सपा दफ्तर पर चलेगा योगी का बुलडोजर, योगी राज में जमींदोज होगा दफ्तर। योगी का एक्शन देख तिल मिला गए अखिलेश। सरकारी जमीन पर बना है ऑफिस, सीएम योगी को कमिश्नर ने भेज दिया संदेश। जी हां, अभी तक आपने देखा होगा कि योगी सरकार का बुलडोजर अवैध निर्माण माफियाओं और गुंडों पर ही चलता था, लेकिन अब यह बुलडोजर समाजवादी पार्टी के ठिकानों तक पहुंच गया है। 31 साल पहले जिस जमीन पर मुलायम सिंह यादव ने सपा का कार्यालय बनवाया था, अब उसे लेकर योगी सरकार एक्शन में आ गई है। मुरादाबाद में बने इस सपा कार्यालय पर बुलडोजर चलने वाला है। कमिश्नर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस बारे में चिट्ठी लिख दी है और सिफारिश की है कि उस जमीन की लीज रद्द की जाए ताकि वहां से सपा का कब्जा हटाया जा सके। तो आइए समझते हैं ये मामला क्या है और क्यों अब समाजवादी पार्टी की जमीन खिसकने वाली है। दरअसल ये कहानी है साल 1994 की, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की सरकार ने मुरादाबाद के सिविल लाइन्स इलाके में चक्कर की मिल्क ग्राम छावनी की एक नूजल भूमि सपा को लीज पर दी थी। इस जमीन पर कोठी संख्या 4 के नाम से 953.71 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में समाजवादी पार्टी का जिला कार्यालय बनाया गया था। अब नगर निगम और जिला प्रशासन इस जमीन को सरकार के नाम वापस लेना चाहता है। सितंबर 2024 में नगर निगम ने पहली बार इस जमीन को खाली कराने के लिए नोटिस भेजा था, लेकिन उस वक्त प्रशासन को राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ा और कार्रवाई अधर में रह गई। अब कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने 28 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार को एक चिट्ठी लिखी। इसमें प्रमुख सचिव नगर विकास से निवेदन किया गया कि इस लीज को निरस्त किया जाए और जमीन को सरकारी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाए। साथ ही ये भी बताया गया है कि नगर निगम और जिला प्रशासन अब पूरी तरह से तैयार है कार्रवाई के लिए, बस सरकार की हरी झंडी मिलनी बाकी है। नगर निगम का तर्क साफ है, यह जमीन नजूल भूमि है, यानी सरकारी संपत्ति, जिसे केवल लीज पर उपयोग के लिए दिया गया था। लेकिन अब सरकार मान रही है कि इस जमीन का इस्तेमाल किसी अन्य सरकारी उद्देश्य के लिए होना चाहिए और इसके लिए समाजवादी पार्टी को वहां से हटाना जरूरी है। सपा का पक्ष क्या है? मुरादाबाद समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह यादव ने कहा कि यह भूमि हमें उस समय की समाजवादी सरकार ने नियमों के तहत पार्टी कार्यालय के लिए दी थी और पिछले 31 सालों से हम यहाँ काम कर रहे हैं। हमें अब तक कोई नोटिस नहीं मिला। अगर लीज को लेकर कोई नोटिस आता है तो हम उसका कानूनी जवाब जरूर देंगे। यानी सपा पूरी तरह से इस जमीन पर अपने अधिकार को सही ठहराने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या योगी सरकार इस मसले पर फैसला लेती है? अगर सरकार ने लीज रद्द करने का आदेश दे दिया तो निश्चित तौर पर सपा को यह कार्यालय खाली करना पड़ेगा। जमीन को फिर से सरकारी नियंत्रण में लाया जाएगा और वहां कोई नया सरकारी प्रोजेक्ट शुरू किया जा सकता है। अगर लीज आगे बढ़ाई जाती है तो सवाल उठेगा कि क्या योगी सरकार अपने बुलडोजर वाले एक्शन में किसी राजनीतिक पार्टी को छूट दे रही है? इस पूरे घटनाक्रम के कुछ अहम पहलू ये भी हैं। राजनीतिक संदेश: अगर सपा कार्यालय पर बुलडोजर चलता है तो योगी सरकार एक बार फिर यह संदेश देने में सफल होगी कि कानून के सामने कोई भी बड़ा या ताकतवर नहीं है, चाहे वो राजनीतिक दल ही क्यों ना हो। लोकसभा चुनाव की तैयारी: 2024 लोकसभा चुनाव के बाद अब राज्य में बीजेपी अपने पुराने जनाधार को मजबूत करने में जुटी है और सपा जैसे विपक्षी दलों को सीधे निशाने पर ले रही है। नजूल जमीन पर नया विमर्श: ये केस पूरे प्रदेश में नजूल जमीनों के उपयोग को लेकर नई बहस छेड़ सकता है। सवाल उठेंगे कि कितनी राजनीतिक पार्टियां, संस्थाएं सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए बैठी हैं। योगी सरकार इस चिट्ठी पर कब फैसला लेती है, ये देखना दिलचस्प होगा। अगर आदेश आ जाता है तो अगले कुछ दिनों में मुरादाबाद में बुलडोजर की गूंज सुनाई दे सकती है और इस बार निशाने पर होगा एक राजनीतिक दफ्तर। सवाल ये भी कि क्या अन्य जिलों में ऐसे ही सपा के कार्यालय या अन्य दलों की संपत्तियों की जांच होगी? क्या ये बुलडोजर एक नजीर बनकर और जगहों पर भी चलेगा? एक बात तय है, अब ये मामला सिर्फ एक जमीन का नहीं है, ये साख और सत्ता के बीच की सीधी टक्कर बन चुका है। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या योगी सरकार को सपा कार्यालय की लीज रद्द करनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।